हेलो दोस्तों, मैं और इनको हम पिछले क्लास में मेजर कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे। आज मेजर कमेटी का वही क्लास फिर से शुरू करते हैं दूसरे क्लास पर। अब मेजर कमेटी का रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको याद करेंगे। हुआ तो पहले पढ़ चुके थे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के रिलेटेड जितने भी कॉमिटीज थे तुम्हारा, वो सब पढ़ चुके थे। अब आते हैं सरदार पटेल के। ठीक है भाई, सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का वो चेयरमैन जो थे जवाहरलाल नेहरू, वैसे ही तुम्हारे सरदार पटेल जो थे ये मोस्टली तुम्हारा रिलेटेड प्रोविंशियल लेवल पर थे। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का वो चेयरमैन थे। कौन? सरदार पटेल। याद हो गया तुम्हारा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का ये तुम्हारा कौन थे? चेयरमैन थे, तुम्हारा हेड थे। समझ में आ रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे तुम्हारा भाई, वो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि वो तुम्हारा प्रोविंस लेवल को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो समझ में आ रहा है? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वो तुम्हारा सरदार थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल लेवल का सरदार कौन भाई? सरदार पटेल थे। समझ में आ रहा है? तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या होता है तुम्हारा? कौन कौन लोग रहते हैं? जैसे तुम्हारा माइनॉरिटी रहते हैं, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, वो सब। तो उनका जो एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ऑन एडवाइजरी कमिटी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, का भी वो चेयरमैन थे। और इनका जो कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया का, उनका भी कितना सब कमिटीज था भाई? 5 सब कमिटीज था। समझ में आ रहा है? 5 सब कमिटीज था। वो है पहला तुम्हारा फंडामेंटल राइट, FR फंडामेंटल राइट हुआ। पहले एडवाइजरी कमेटी का जो प्रोविंशियल से तुम क्या याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो तुम्हारे दिमाग में कि वो तुम्हारा माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया का। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये सब कमेटी है ना। फंडामेंटल राइट